हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में क्या, जैसा कि आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है, स्वर पढ़ेंगे। स्वर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देख लेंगे, कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो बस अगर आप सर्च करते करते आए हैं तो आपकी जो मंजिल है यही है। ठीक है, बस रुक जाइए और देखिए, ध्यान लगा के पूरा वीडियो देखिए और जितने भी डाउट हैं सभी के सभी डाउट दूर। ठीक है, चलो हेडिंग डाल देते हैं स्वर। स्वर पहला क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं दोस्तों? स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में किसी अन्य जो वर्ण होता है, देखो अच्छा वर्ण देख लो दोस्तों। वर्ण जो होता है वर्ण दो प्रकार का होता है, एक स्वर एक व्यंजन। ठीक है, तो जिन वर्णों को बोलने में जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर की परिभाषा जैसे भी आएगी आप लोग कर ले जाएंगे, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है स्वर की परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर चीज देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि स्वर हैं कितने। तो देखिए तीन चीजें होती हैं स्वर में। आपने देखा होगा कि पहला तो 10 फिर 11 हमेशा कंफ्यूज होते होंगे, और ये 13। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए दोस्तों कि स्वर कितने होते हैं, ये दिख रहा है, मैं देख लूँ एक बार। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। 10 11 13 अब सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है 10 और 11 और 13, तो ये इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्वर कितने हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है स्वर कितने, आपको तीनों ऑप्शन दिए होते हैं। मैं आपको बताता हूं अच्छे से, देखो स्वर लिखते हैं पहले, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक है, ए, आए, ओ, औ और ये अंग आ। हम लोगों ने बचपन में दोस्तों बहुत बार पढ़ा है कि आ से लेके आ तक, तो हम इन्हें स्वर मान लेते हैं। अब अगर गिनती गिनते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों पहली बात तो ये है, जो 13 का जो फंडा है ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। ये हम लोग स्वर में नहीं रखते हैं, स्वर में नहीं रखते हैं इनको। ये होते हैं अयोगवाह, ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, इनको बोलते हैं अयोगवाह। जिनमें से ये जो बिंदी रखी है दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस बिंदी को क्या नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन आता है तो इसको बोलते हैं अनुस्वार। और जो ये जो बिंदी दो है इसको बोलते हैं विसर्ग। जैसे अतः पढ़ते हैं ना हम लोग, अतः दुख, ये वाला, तो यही है विसर्ग। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात समझ में आई कि यार स्वर तो अब ऐसे 11 हुए, तो 13 तो मैंने पढ़ा था बचपन में, हल्का हल्का याद आ रहा है, हल्का हल्का आपको याद आ रहा है कि 13 बचपन में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था। तो देखो ऐसा होता है दोस्तों, जो मूल स्वर होते हैं, मूल मतलब क्या, संस्कृत। तो जो संस्कृत के अंदर जो स्वर है वो होते हैं 13। संस्कृत में दोस्तों क्या होता है कि जो री होता है इसको यहां पर ऐसे कर लो और ऐसे एक और कर दो, तो ये संस्कृत का हो जाएगा। और दूसरा होता है लरी। तो ये संस्कृत के दो स्वर होते हैं जो हिंदी के स्वर में काउंट नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है कि हिंदी का पेपर दे रहे हैं आप, मतलब हिंदी का पेपर है आपके पास, एक सेकंड रुको जरा, ठीक, एक सेकंड माइक जो है वो नीचे आ गई थी। तो हिंदी का अगर स्वर आपसे क्वेश्चन बनता है पेपर में कि स्वर कितने होते, तो आपको हमेशा 11 लगाने, कभी भी 13 मत लगाइएगा, क्योंकि संस्कृत का पेपर नहीं दे रहे हैं आप। संस्कृत अलग है, हिंदी अलग, हालांकि है सब एक ही चीज, लेकिन भाई सब्जेक्ट तो अलग अलग है। तो इसलिए क्या हम लोग करेंगे, ये जो 13 है, 13 संख्या को नहीं, हमेशा 11 संख्या। अब कौन कौन से सामने आपके हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस ये जो हम लोग गिनते थे बचपन में, ये स्वर होते ही नहीं है, ये होते हैं अयोगवाह। आपसे क्वेश्चन बन जाए कि
हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवा हैं या हिंदी में कितने अयोगवा हैं, तो आपको 2 लगाने, एक ये अंग एक ये आ। समझ गए? डाउट क्लियर हो गया? दूसरी बात देखो, हम लोगों ने कभी कभी 10 भी पढ़ा था, हम लोग कभी कभी 10 कर देते हैं लेकिन आज तक समझ नहीं पाए। हालांकि बहुत लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं तो उनको लेकर चल रहा हूँ जो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो 10 क्या है दोस्तों? 10 दोस्तों होती है मात्रा। 10 क्या होती है? मात्रा। वैसे तो 11 मात्रा है, इसको भी देख लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन आए मात्रा तो 10 ही लगाना होता है। अच्छा देखो, जैसे ये छोटा आ है, इसको नहीं काउंट करते हैं मात्रा में हम लोग दोस्तों, इसको काउंट नहीं करते हैं, बाकी ये सारी मात्राएं हैं। अब आप लोग कहोगे सर ये री कैसे मात्रा है? तो भाई ये जो कृपा लिखा होता है यही है री, ठीक है, तो ये स्वर होता है। अच्छा, अब ये जो 10 हैं, 10 कैसे हैं? देखो, जैसे कि लिखा हो, जैसे कि लिख जाए माँ, अब ये माँ है तो जाहिर सी बात है माँ ऐसे लिखा है, ये माँ लिखा है पूरा, तो ये इसके साथ मात्रा नहीं जुड़ी है, स्वर जुड़ा है। अब यहाँ पर देखो, अगर ऐसे कर दें तो जैसे कि आपको लिखना है, बचपन में आप जब किसी को लिखवाते थे या मतलब अभी लिखवाते हैं बचपन छोटे बच्चों को, तो कहते हैं बड़ा आ की मात्रा लगाओ, ओ की मात्रा लगाओ, ए की मात्रा लगाओ, ऐसा समझाते हैं। कभी आपने कहा कि छोटा ए की मात्रा लगाओ, छोटा आ की मात्रा लगाओ? कभी नहीं कहा होगा। तो देखो, जैसे लिखा है ये खा, तो ये क्या है? ये कोई मात्रा नहीं है। अभी यही अगर लिख दिया जाए खा, तो ये बड़ा की मात्रा हो गई। यही अगर लिख दिया जाए ओ, तो ये ओ की मात्रा हो गई, है ना? तो ये दोस्तों क्या है? ये आपकी 10 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मैं हर चीज़ लिखाऊंगा नहीं, मैं समझाता रहूँगा, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी हिंदी मैंने पढ़ा दी है, पूरी A to Z हिंदी मैंने समाप्त कर दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप लोग चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, आराम से नोट्स बनाइए, फ्री में बनाइए। ऐसा है ना, पढ़ाया बहुत लोगों ने यूट्यूब पर, लेकिन अब क्या है कि उनके चैनल चलने लगे हैं तो वो उन लोगों ने प्राइवेट कर रखा है, ठीक है। चैनल पे सबके हिंदी पढ़ी हुई है, हिंदी सब सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, लेकिन अब आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको पढ़ना है तो पैड ग्रुप में जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, फटाफट आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं, तो आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा कि 10, 11 और 13 का आखिर चक्कर क्या है, आखिर चक्कर क्या है। अब यहाँ पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। अब यहाँ पर जो है बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, वैसे पूरा वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं हिंदी के तो आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है। चलो देखो, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। अब यहाँ पर जो मैं बताऊँगा आपको वो बिल्कुल आपको मतलब वैसे ही याद कर लेना है, ठीक है। देखो जैसे लिखा यहाँ लिखते हैं कि उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है, स्वर के भेद। तब यहां पर देखो कितने होते हैं, ये ध्यान रखना है, कितने होते हैं, ये होते हैं 3। ये यहां तक शो कर रहा है, मैं देख लो, क्योंकि नया नया अभी मैंने बोर्ड लगाया है, मतलब फिर से उसी जगह लगाया है, तो चेक करना पड़ता है दोस्तों। एक मिनट रुको, थोड़ा सा बस। देखो, तो उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ये आपको याद रखना है, 3, ठीक है। देखो पहला देखो क्या है, पहला है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब अच्छा देखो हर्ष स्वर, देखो जैसा जैसे मैं घुस रहा हूं इसमें, वैसे वैसे आप भी डूबते चले जाइए, ठीक है। और ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं दोस्तों। देखो क्या होता है कि उच्चारण और मात्रा के आधार पर क्वेश्चन आ जाए तो लगाना है 3। अब इसके अंतर्गत क्या है, ह्रस्व दीर्घ स्वर। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से कौन सा उच्चारण और मात्रा के आधार पर भेद नहीं है, तो आपको पहले तो ये मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना है बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो, अब हर्ष स्वर को देखो और नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नाम दिए गए, देखो हर्ष स्वर। अब एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है। एक और दिया है लघु स्वर, छोटा स्वर, ये इतने नाम आपको दिए गए हैं आपसे, ठीक है। मूल स्वर भी बोल देते हैं कभी कभी। तो अब यहां पर देखो, अब इनको देखो क्या नाम दिया गया है, इनको ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, अच्छा इनको, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो अब दीर्घ है तो यहां पर लघु है, अब यहां पर एक मात्रिक है तो यहां पर द्विमात्रिक हो जाएगा, द्विमात्रिक।
अब ये नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नाम आपके पास जब आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं था। तो भैया इतने नाम होते हैं इसके, देख लो। द्विमात्रिक होता है, बड़ा स्वर होता है, बड़ा संधि स्वर भी बोलते हैं इसको। संधि हमेशा दीर्घ स्वर में होती है, संधि स्वर। और ये लघु है तो यहां पर लिख दो गुरु स्वर, गुरु स्वर, ठीक है। द्विमात्रिक, संधि स्वर, अपलुत स्वर का एक ही नाम है, ठीक है, एक ही नाम है। तो यहां पर अब देखो क्या क्या है। अब यहां से क्वेश्चन अगर बन जाए कि हर्ष स्वर कितने होते हैं, और बनता भी है भाई, तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, और ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। आप कहोगे सर प्लस स्वर कहाँ चला गया, तो मैंने आपको पहले बताया कि प्लस स्वर से तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है, बस खाली आपको एक याद रखना है, ओम। बस ओम हमेशा याद रखिए, आपका काम बनता रहेगा। चलो, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं। अब जिनमें एक मात्रा लगती है, एक मात्रा, देखो कौन कौन से, छोटा आ, ठीक, छोटी ई, छोटा ऊ, अब क्या बचा, री, री, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचे हुए हैं लिख लो भाई, जैसे बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप सोचो, देखो ऐसा है, मैं चाहूँ तो यहाँ लिखवा सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसा होता है कि हर्ष स्वर क्या होता है कि जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगे, बहुत ही कम समय लगे, आप 1 गुना कह सकते हैं जिनको बोलने में। अब जैसे आपने फटाक से बोल दिया आ ई उ री, बोल दिया, हो गया काम। अब यही आपको बोलना हो, ये सब ये स्वर बोलना हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे बोलेंगे आ ई उ, है ना, इससे तो ज़्यादा समय लग रहा है। तो 2 गुना समय लगने वाले स्वर को बोलते हैं द्विमात्रिक, ठीक है, या फिर दीर्घ स्वर। और जो प्लस स्वर होता है इसमें 3 गुना समय लगता है। जो एक कमरे के गूंज होते हैं ना, वो भी एक समझ लीजिए कि प्लस स्वर ही होता है। अब यहाँ पे जैसे ओम का एक उदाहरण होता है, ओम का, ओम, ठीक है। अच्छा पूछा जाए कि कुल कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, 8 होते हैं लगभग, और संस्कृत वाले में 9 होते हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, ये वाली, ये क्या है, तो देखो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। ये बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपने आप से नहीं बने। जैसे कि आ और ई से क्या बना हुआ है जानते हैं, ठीक है, आ ऊ से क्या बना है, ये सब स्वर में आपने पढ़ा होगा। आ ई से ए बना हुआ है, ठीक है, आ ऊ से ओ बना हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा। तो इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। जैसे संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं, ऐसे संयुक्त स्वर भी होते हैं, ठीक है। आप इनका इतने का पहले स्क्रीनशॉट लो। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद पढ़ लिया। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसको और आगे देखेंगे। मिटाओ मैं इसको, देखो उच्चारण व मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जैसे कि हम लोगों ने बोला ना आ ई, तो ये उच्चारण के आधार पर हो गया। मात्रा वही एक मात्रिक, द्विमात्रिक, आपने देख लिया। चलो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ओष्ठ के आधार पर देखो, गर्मी लग रही है यार। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर कितने, 2 आपको याद रखना है, ठीक है। अब अच्छा ओष्ठ क्या है, ये जो मुंह है ना, ये जो ओंठ है हमारी, ये कितनी खुलेगी ये पूछा गया है। ये कितना खुलेगा, मतलब इसमें एक आकृति बनती है ओ की, ओ की आकृति बनती है। ओ मतलब वृत्त। अब भाई इसे कि ये जो ओ है इसको वृत्त भी तो बोल सकते हैं। तो बस इसमें दो ही प्रकार होते हैं। एक तो होता है वृत्ताकार यानी वृत्तमुखी, वृत्ताकार, और दूसरे वाले को बोलते हैं आवृत्ताकार। एक कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनमें वृत्ताकार बनेगा और कुछ स्वर ऐसे होंगे जिनमें वृत्ताकार नहीं बनेगा। अब देखो वृत्ताकार अवृत्ताकार को वृत्तमुखी भी बोल देते हैं, मुखी भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखो, अब जैसे कि कोई भी स्वर बोलते हैं तो उसका देखो, मेरा मुंह देखो, जैसे कि ऊ, ऊ, ओ, औ,
मेरा मुंह देखा आपने, वृत्त बना रहा है, तो बस 4 ही हैं, इसके सिवा कोई स्वर का स्वर बोलिए, कहाँ खुलेगा मुंह, ऐसा खुलेगा ही नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अब जितने स्वर बचे वो सारे वृत्ताकार में आ जाएंगे। जैसे कौन कौन से बचा, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और री, और क्या बचा भाई, और क्या बचा, ए, आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये गिनना पड़ता है। तो बस अच्छा बताओ, इनमें से कोई भी स्वर आप बोलिए, कोई भी स्वर बोलिए, तो क्या आपका मुंह जो है वृत्ताकार हो रहा है क्या? देखो इनको बोल के देखो, ऊ, ओ है। अब यहां पर आप कैसे भी करके देखो नहीं बनेगा। अब आप जबरदस्ती करने लगो, तब भी देखो ओ आ रहा है, आएगा ही नहीं। बस कितना सिंपल है, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अभी खत्म नहीं हो रहा है, मतलब मैंने बताया ना कि स्वर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, स्वर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन कवर किए गए, सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चन। चलो देखो, अब हम लोग देख लेते हैं जीवह या जीभ के आधार पर। अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार इतना होता है, कभी तो मैंने इतना देखा ही नहीं। देखो जीभ के आधार पर, अब जो लोग डिटेल में क्वेश्चन करना चाहते हैं, मतलब डिटेल में जाना पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जीभ के आधार पर 3 प्रकार के, अब आपको ये याद रखना है 3 प्रकार, बस यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। जीभ के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब जीभ दोस्तों, ये देखिए जीभ है, ये जीभ है, मान लीजिए इसे बना दिया। एक इसका भाग ये होगा, एक इसका भाग ये होगा, एक इसका भाग ये होगा। तो अग्र, मध्य, पश्च। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ इतना आसान तरीका, आप सोचेंगे सर कैसे याद होगा? अरे चुटकियों में याद होगा। देखो कैसे, ये अग्र हो गया और ये मध्य हो गया, मध्य अग्र भाग मध्य भाग, ठीक है, और ये पश्च, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब हमको 11 स्वर यहाँ पर रखने, हमें अभी नहीं पता है कि जीभ के आधार पर स्वर जो हैं अग्र मध्य पश्च में कहाँ कहाँ पर रखे होंगे। इनको मैं बोल के नहीं दिखाऊंगा, ये बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, कोई भी प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकता। अगर आपको आ जाए तब आप महसूस कर सकते हैं कि अगर मैं बोल के दिखाऊं कि देखो हाँ यहाँ मध्य में आ रहा है, या लेकिन मैं यहाँ पर ये करके नहीं दिखाने जा रहा। अगर आपको आ जाए उसके बाद आप प्रैक्टिकल करिए, तब आपको हल्का सा महसूस होगा इस चीज़ को, ठीक है। बहुत लोग बोल कर दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर, ये सब नहीं, ठीक है। देखो अग्र मध्य पश्च, बस यहाँ पे खाली एक रखो छोटा आ, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये और ये। आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो? मैं बताऊं, देखो 1 2 3, अब 3 है यहाँ पर, तीसरा 3 यहाँ पे लिख दिया। तो क्या क्या है समझ लो। अब जितने भी 3 से बनने वाले हैं सारे नीचे होंगे, ध्यान रखिएगा। 3 से जितने भी बनने वाले हैं, 3 से जितने बनने वाले हैं सारे नीचे होंगे, बस खाली एक को छोड़कर। किसको? छोटा आ। तो यहाँ पर लिख लो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। बस इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब बचे कितने? अब जो बचे इसको यहाँ लिख दो। कौन कौन से बचे? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, वी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया जीभ के आधार पर। तो बस खाली आपको याद क्या रखना है? याद आपको ये रखना है कि भैया मध्य में खाली छोटा आ। अच्छा स्टार्ट किससे करेंगे? आ से स्टार्ट करेंगे। किससे? कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, जैसे ए बी सी डी तो ए से स्टार्ट करेंगे, आ बा सा तो आ से स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टार्ट करेंगे बस इतना ध्यान रखिए कि मध्य से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना, मध्य से। और स्टार्ट करेंगे शुरुआत से। तो आ को यहाँ लिख दिया, बाकी आपने लगाया फार्मूला कि 1 2 3 वाले मतलब यहाँ रखो, और जितने 3 से बनेंगे, आ को छोड़कर जितने भी 3 से बनेंगे वो कहाँ होंगे? पश्च भाग में होंगे, और बाकी बचे हुए किस में आ जाएंगे? अग्र भाग में आ जाएंगे। कितना सिंपल है। चलो मिटाओ इसको। मैं अभी देखो भाई, देखो पसीना निकल रहा है, तो इस पर कोई कमेंट नहीं, गर्मी बहुत लग रही है। पंखा अगर मैं यहाँ रख लूँ सर के पास बिल्कुल, तो आप कहेंगे सर इसमें आप पंखे की आवाज़ आ रही है,
प्रॉब्लम बहुत है भैया, सोल्यूशन बड़ा कम है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं तालु के आधार पर, तालु के आधार पर, तालु के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? 4। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, इनसे आप बच नहीं सकते। तो तालु के आधार पर होता क्या है दोस्तों, जैसे कि तालु जानते हैं आप, ऐसा होता है हमारी जवान जो होती है ना वो तालु में आराम करती है। कभी भी आप गौर करिएगा, जब कभी आप खाली बैठे हो, कुछ बोल ना रहे हो, कुछ खा ना रहे हो, आप गौर करिएगा आपकी जवान जो है वो यहाँ पर तालु में यानी ऊपर लगी हमेशा रहेगी, उसको आप नीचे नहीं रख सकते। अगर नीचे रखेंगे तो आप थक जाएंगे, आपको बड़ा इरिटेशन होगा। आपकी जवान जब भी आप शांत बैठे होते हैं आप देखेगा आपकी जवान ऊपर लगी होती है, चपकी हुई होती है, ठीक है, तो वो होता है तालु। जैसे कि अब जैसे कि देखो, अब यार ये देखो, ये तालु है, ये जवान है, ठीक है, ये जवान है, ये जवान है, यहाँ दांत है ये। अब तालु देखो, तालु के आधार पर एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे देखो। अब यहाँ पर जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसको ज़्यादा मतलब उसको नोट मत करिएगा, बस मेरा मतलब ये है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे मतलब हो रहा है। ऐसा है दोस्तों, जैसे कि मान लो, जैसे कि ये इधर देखो, जैसे कि ये तालु है और ये जवान है, तो यहाँ से ही बंद है, ठीक है, ऐसा बोलने पर ऐसी क्रिया बन रही है, ठीक है, तो इसको दोस्तों बोलते हैं विव्रत, विव्रत। और देखो एक और देखो, जैसे कि ये तालु है और यहाँ पे मुंह बंद करके यहाँ से कुछ निकाल रहे हैं, यहाँ से खुला हुआ है, तो इसको बोलते हैं संव्रत, संव्रत, ठीक है। अब ऐसे एक कंडीशन और है दोस्तों, देखो जैसे कि ये तालु है और ये जवान यहाँ से टकरा रही है, इसको ज़्यादा मतलब देखो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कंडीशन होती है किस हिसाब से स्वर बनते हैं, ठीक है, उच्चारण के मतलब जब स्वर हम लोग बोलते हैं तो ऐसा होता है। देखो अब यहाँ पर जैसे कि दबा हुआ है तो एक साइड यहाँ पर आ रही है, तो इसको बोलते हैं अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। और यहाँ पर जो खुल के आ रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत। हो गए 4। देखो विव्रत में आप रखो खाली बड़ा आ, पूरा मुंह खुलेगा आ, ठीक है, बड़ा आ। और अर्धव्रत में रखना है आप अर्ध विव्रत, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, अर्ध विव्रत। इसमें क्या रखेंगे, देखो ये है छोटा आ और ए औ, ठीक है। और यहाँ पर जो अर्ध संव्रत, जो संव्रत है इसमें क्या रखेंगे, ये देख लो पहले। अर्ध संव्रत में यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, ये वाला लिखा, तो ये और संव्रत में जो बाकी बचेंगे वो यहाँ रखेंगे। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो छोटा ई, छोटा ऊ, बड़ा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। और री, और क्या बच रहा है भाई, एक मिनट चेक करना जरा। छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, तो ये 5 5 2 7 7 4 11 हो तो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अच्छे से मैं नोट करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो एक होता है विव्रत, ऐसे देखो संव्रत, अर्ध संव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत। इसमें खाली आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो विव्रत में क्या आ जाएगा, खाली बड़ा आ आएगा, बड़ा आ। और अर्ध विव्रत में क्या आ जाएगा, छोटा आ, ए और औ। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें खाली 2 आएंगे, ए और औ। इसमें क्या बचे हुए आएंगे, ठीक है, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये री। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहाँ पर से गिन लिया, 9 10, फिर से गिनो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है।
इसको मैंने गिन लिया था यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, होता है भाई, ऐसा होता भी है, ठीक है। चलो अभी 2 बचे हैं, वो भी हल्के हल्के हैं, कोई बात नहीं, उसको तो हम लोग ऐसे ही चुटकी में समझ लेंगे। तो यहाँ पर आपको खाली ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो आपको ये तो पता होना चाहिए कि तालुओं के आधार पर कितने भेद होते हैं, 4, और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि तालु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है, बस आपको पता ही नहीं है। तो आपने ये चीज़ देखा और पता नहीं क्या उड़ा दिया, अर्धसंबंध मतलब कुछ भी उड़ा देंगे, चौथा ऑप्शन रख देंगे, तो आप शायद गलत कर दें। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग अब देखेंगे अनुनासिकता के आधार पर, उसमें कुछ है नहीं। अनुनासिकता के आधार पर 2 भेद होते हैं, बस आपका स्वर बिल्कुल खत्म हो गया। आनुनासिकता, आनुवंशिकता नहीं, आनुनासिकता, नासिकता के आधार पर 2, एक होता है अनुनासिक, निर्नुनासिक। इनके ऊपर जितने भी स्वर हैं उनके ऊपर अगर चंद्रबिंदु रखी होती तो वो अनुनासिक होते हैं, जैसे ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। और जिन स्वर के ऊपर बिंदु नहीं रखी होती है इनको बोलते हैं निर्नुनासिक, बस। अच्छा अब बचा है एक आपका जाति आधार पर, यहाँ पर देख लो, जाति आधार पर कितने होते हैं? 2, एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। ये भी सरल है, सजातीय और ये विजातीय, श्रवण और अश्रवण बोलते हैं इनको, विजातीय। अब यहाँ पर देखो मतलब क्या हुआ, सजातीय मतलब दोस्तों क्या हुआ, एक ही जाति, ठीक है। तो देखो जैसे एक ही जाति की क्या है, जैसे कि छोटा आ और ये बड़ा आ, है ना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ओ और नहीं होंगे, क्योंकि क्यों नहीं होंगे, वो स्वतंत्र नहीं है, वो क्या है, संयुक्त हैं, ठीक है। ए नहीं होंगे क्योंकि संयुक्त हैं। तो बाकी सारे क्या आ जाएंगे, जैसे कि ए है, आ है, ई है, तो ये सजातीय नहीं है, ये सजातीय है, बस हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब भाई देखो आपको ईमानदारी से बताना है कि कैसी क्लास आपको लगी, क्या कुछ फ़ायदा आपको हुआ है या आगे आने वाली परीक्षाओं में होगा तो कमेंट बॉक्स में भाई लिखिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अगली क्लास में।